हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है स्पेस चार्ज विड्थ। इसको आप डिप्लीशन विड्थ भी कह सकते हैं। और अगर सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो हम जो पिछले 3-4 लेक्चर से जंक्शन 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 कर रहे हैं, सो फ्रॉम 0 टू xn और p साइड में टू -xp। सो ये जो टोटल डिस्टेंस है जंक्शन, इसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। तो इस विड्थ को, इस डिस्टेंस को स्पेस चार्ज विड्थ कहा जाता है और इसको हम डिप्लीशन विड्थ भी कहते हैं। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम इसके एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए हम फिर वापस इलेक्ट्रिक फील्ड पे जाते हैं। सो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था, E इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रो dx डिवाइड बाय एप्सिलॉन। तो रो की जगह अगर आप पी टाइप की बात कर रहे हैं तो आप पी टाइप की चार्ज डेंसिटी को फॉर्मूला रखेंगे। अगर आप एन टाइप की बात कर रहे हैं तो आप एन साइड की चार्ज डेंसिटी को रखेंगे। तो सपोज अगर हम पी टाइप की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू एन ए, अब तक आपको ये फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर? सो इन जनरल कुछ नहीं, आपने dx को इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम 0 टू x और रो की वैल्यू वहां पे पुट कर दी। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद मैं पोटेंशियल की बात करूं तो मुझे मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। और अगर मुझे पोटेंशियल चाहिए तो सिंपली मुझे इंटीग्रेट करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को विद रिस्पेक्ट टू dx। तो सिंपली ex की वैल्यू यहाँ पुट कर दी जो आपने ऊपर निकाली है, जो आपने यहाँ ऊपर सॉल्व करी। तो क्या होगा, Vx इक्वल, माइनस साइन का ध्यान रखिएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस क्यू एन ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन एक्स dx। क्लियर? इसे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस और माइनस प्लस, सो वी कैन राइट Vx इक्वल टू 1 बाय 2 क्यू एन ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर and the range is x is greater than xp and less than 0। क्लियर? कोई डाउट? सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से समझाया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड आउट कर लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कहाँ से आया वो हमने फाइंड आउट किया, पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना था। तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर दीजिए, उसे इंटीग्रेट किया तो एक फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आया, दैट इज Vx इक्वल टू 1 बाय 2 क्यू एन ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन एस आई इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर? सो अगर पी टाइप की बात करें, पी रीजन की अगर पोटेंशियल की बात करें, सो हम इसको लिख सकते हैं वी पी दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2 क्यू एन ए एक्स पी स्क्वायर। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम एन टाइप के लिए सॉल्व करें तो क्या होगा,
Vx equal to minus integral of Ex dx, वैल्यू पुट करेंगे लास्ट में कंप्लीट सॉल्व करने के बाद Vn इक्वल टू 1/2 Q इंटू एन डी xn स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन। सो यहाँ एप्सिलॉन लिख लीजिए, एप्सिलॉन। क्लियर। सो ये दो फॉर्मूले कुछ नहीं वही हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं, इसी फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी। तो एक फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, दूसरा फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। क्लियर। तो ये बेसिकली क्या है, पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, VB इक्वल टू VN प्लस VP। क्लियर। तो हमने जो ग्राफ पढ़ा था कुछ लेक्चर्स पहले, ये एक्स डायरेक्शन में था। अगर ये फॉर माइनस XP टू XP आपका ग्राफ कुछ ऐसे ऊपर को जा रहा था। क्लियर। तो वही चीज है, तो दैट पोटेंशियल so this VB is equal to VN plus VP। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, नथिंग न्यू, Q एन डी xn स्क्वायर, दिस इज एन डी xn स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन SI प्लस 1/2 QNA XP स्क्वायर। नो, एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था, XN इंटू एन डी इक्वल टू XP इंटू NA। मैंने आपसे कहा था ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, तो देखिए हम यहाँ उसको यूज़ कर रहे हैं। अब आप XN की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और आप इसे लिख सकते हैं XP इंटू NA डिवाइड बाय ND। क्लियर। आई थिंक अभी तक आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी जो भी मैं समझा रहा हूं। अब आप इस XN की वैल्यू को यहां से उठा के इस फॉर्मूले में रख दीजिए, तो आपको जो भी फॉर्मूला है वो किस टर्म में मिलेगा, XP के फॉर्म में। तो अगर मैं सिंपल इसको यहाँ पे पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 QND डिवाइड बाय एप्सिलॉन SI XP स्क्वायर NA स्क्वायर डिवाइड बाय ND स्क्वायर प्लस 1/2 QNA XP स्क्वायर। अब आपको XP के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो जब आप इसको मैनिपुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको फाइनली जो फॉर्मूला मिलेगा दैट इज 2 एप्सिलॉन SI VB डिवाइड बाय Q ND अपॉन NA 1 डिवाइड बाय NA प्लस ND
ब्रैकेट क्लोज 1/2 means under root of 2 epsilon I VB divided by Q into ND upon NA into 1 upon NA plus ND। तो ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी है, सॉल्व करिएगा, कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। इसी तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सप्रेशन फॉर एक्स एन। तो एक बार आपने जब एक्स एन की वैल्यू रखी, सेकेंड टाइम आप यहीं पर सॉल्व करके एक्स पी की वैल्यू रखिए। सो एक्स पी इज इक्वल टू एक्स एन इंटू एन डी डिवाइड बाय एन ए। जब आप एक्स एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी आपकी 2 एप्सिलॉन बी बी डिवाइड बाय क्यू एन ए अपॉन एन डी 1 अपॉन एन ए प्लस एन डी टू द पावर 1/2। क्लियर? देखिए, इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका ये है, आपके ये टर्म कॉमन है एक्स पी और एक्स एन में, 2 एप्सिलॉन बी बी अपॉन क्यू इंटू 1 अपॉन एन ए प्लस एन डी। ये टर्म कॉमन है। देखिए, अब देखिए इनको कैसे याद किया जाए। आप किस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं? एक्स पी की। क्लियर? एक्स पी में कौन सा कंसंट्रेशन होना चाहिए? एन ए, पी टाइप एक्सेप्टर, एन टाइप डोनर। तो अगर आप एक्स पी की बात कर रहे हैं तो ऊपर टर्म आएगा अपोजिट यानी एन डी। या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक्स पी की वैल्यू अगर आप यूज कर रहे हैं, देखिए यहां देखिए, अगर आप एक्स पी याद रख रहे हैं, एक्स पी वैल्यू लिख रहे हैं, तो फॉर्मेट क्या आ रहा है? फॉर्मूला एन डी डिवाइड बाई एन ए। और जब आप एक्स एन की वैल्यू रख रहे हैं तो फॉर्मूला क्या आ रहा है? एन ए डिवाइड बाय एन डी। तो फॉर एक्स एन, एन ए डिवाइड बाई एन डी, फॉर एक्स पी एन डी डिवाइड बाई एन ए। आई होप इस ट्रिक से आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो सिंपल आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं दोनों। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको W इक्वल टू एक्स पी प्लस एक्स एन। तो आपकी टोटल, अगर हम फिर से एक डायोड बनाएं तो अभी तक जो कहानी चल रही थी वो इस जंक्शन की चल रही थी, माइनस एक्स पी एक्स एन। तो ये टोटल जो डिस्टेंस है, जो रीजन है, दैट इज योर W। तो जो टोटल डिप्लीशन विथ है उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एक्स एन। तो चलिए एक्स पी और एक्स एन की वैल्यू पुट करते हैं। जो चीज कॉमन है उनको एक साथ ले लेंगे, लाइक 2 एप्सिलॉन एस वी बी अपॉन क्यू। क्यू और ई में कंफ्यूज मत होइएगा, वी बी अपॉन क्यू 1 अपॉन एन ए प्लस एन डी टू द पावर 1/2। और साथ में क्या बचा? एन ए अपॉन एन डी 1/2 प्लस एन डी अपॉन एन ए पावर 1/2। क्लियर? तो एक बार आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इस टर्म को छोड़ते हैं, यहीं पर कॉमन है, अंदर वाले टर्म्स को मैनिपुलेट करते हैं थोड़ा सा। नीचे क्या होगा? एन ए इंटू एन डी 1/2। नीचे एन डी है, ऊपर एन से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा?
Na, ऐसे ही नीचे Na है ऊपर Nd है तो ऊपर क्या बन जाएगा Nd, और बाकी ये आपका चल ही रहा है। सो 2 एप्सिलॉन SI VB डिवाइड बाई Q, चलिए इसको भी 1/2 लिख देते हैं, अभी ऐसा क्यों लिख रहे हैं समझ में आ जाएगा। 1 डिवाइड बाय Na प्लस Nd होल टू द पावर 1/2। क्लियर, लिख सकते हैं, सिंपल। अब देखिए ये अंडर रूट है, ऊपर स्क्वायर, अगर ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, ऊपर एक 1 टू पावर 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 एप्सिलॉन SI VB अपॉन Q की पावर 1/2 Na प्लस Nd अपॉन Na Nd की पावर 1/2। ये बात समझ में आई आप लोगों को? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा डेरिवेशन आप करिएगा। अभी देखने में वो लंबे लंबे टर्म्स लग रहे हैं, बट आप एक बार उसको कॉपी में लिखेंगे, अपने आप से समझेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। क्लियर? सो W इक्वल टू, अब सब 1/2 एक साथ ले लेते हैं, 2 एप्सिलॉन SI VB डिवाइड बाई Q इंटू Na प्लस Nd डिवाइड बाय Na इंटू Nd कंप्लीट पावर 1/2। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये डेरिवेशन भी आपको पता होना चाहिए। गेट में इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, चलिए फॉर्मूला तो हम याद कर लेंगे, लेकिन ये समझते हैं कि हो क्या रहा है। तो अब इस एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से देखते हैं, क्योंकि यही हमारी सारी कहानी को बनाता है, और इसी से हम समझते हैं, इसी डिप्लीशन विथ से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा है और रिवर्स बायस में क्या हो रहा है और जीरो बायस में क्या हो रहा है। क्लियर? तो आइए समझते हैं। देखिए W कौन सी विथ है, डिप्लीशन विथ, सॉरी दिस, किन से मिलके बनती है, इमोबाइल आयंस। क्या करते हैं हम इस डिप्लीशन विथ को रिड्यूस करने के लिए, एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं 3 तरीके से। अप्लाइड पोटेंशियल 0 वोल्ट, अप्लाइड पोटेंशियल पॉजिटिव, अप्लाइड पोटेंशियल नेगेटिव। हम पढ़ते हैं ना कि जब हम फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, ध्यान से सुनिएगा कहानी, दिस इज रिवर्स बायस। तो हम पढ़ते हैं कि जब हम इसे फॉरवर्ड बायस करते हैं तो डिप्लीशन विथ रिड्यूस हो जाती है, फ्लो ऑफ करंट इंक्रीज करता है, और जब वो कट इन वोल्टेज को क्रॉस कर लेता है तो वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। जब हम रिवर्स बायस करते हैं, डिप्लीशन विथ इंक्रीज हो जाती है, तो यहाँ लिख देते हैं W डिक्रीज हो रही है, यहाँ W इंक्रीज हो रही है, और थोड़ी देर तक वो करंट फ्लो करती है, और उसके बाद क्या होता है, एक ब्रेक डाउन हो जाता है और करंट की वैल्यू सडन इंक्रीज होती है, और उसके बाद फिर वोल्टेज जितना भी आप, मतलब वो मैक्सिमम वोल्टेज है, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज, जिसके बाद आप पोटेंशियल इंक्रीज करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायोड ब्रेकडाउन रीजन में चला जाता है। तो देखिए
अब यहाँ समझते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि डिप्लीशन विथ रिड्यूस हो रही है फॉरवर्ड बायस करने पे। क्लियर? चलिए पहले समझिए हो क्या रहा है कि ये W किस पे डिपेंडेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, तो W डिपेंडेंट है VB पे, मींस द बैरियर पोटेंशियल, जो भी पोटेंशियल जंक्शन के अक्रॉस अवेलेबल है। डिप्लीशन विथ डिपेंडेंट है Na प्लस ND फैक्टर पे। डेफिनेटली कॉमन सेंस की बात है, अगर डोनर और रिसेप्टर इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, मोबाइल चार्ज कैरियर्स ज़्यादा मिलेंगे। क्लियर? तो ये जो भी विथ है ये इम्प्योरिटी के कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होती है। किस फैक्टर से होती है, Na प्लस ND डिवाइड बाई Na इंटू ND पावर 1/2। अब इस फैक्टर का ज़्यादा रोल इसलिए नहीं है क्योंकि जब आपने एक बार पीएन जंक्शन बना दिया, क्लियर, जब आपने एक बार पीएन जंक्शन बना दिया तो भाई आपने डिसाइड कर दिया ना कि यहाँ पे मैं कितना Na इंट्रोड्यूस करूँगा और यहाँ मैं कितना ND इंट्रोड्यूस करूँगा। तो भाई जब एक बार पीएन डायोड बन गया तो दोबारा आप उसको सही थोड़ी कर सकते हैं, या आप उसमें एडिशनल इम्प्योरिटी थोड़ी मिलाएंगे। तो आप क्या चेंज कर सकते हैं, आप सिर्फ इसके साथ खेल सकते हैं, इस बैरियर पोटेंशियल के साथ। और ये बैरियर पोटेंशियल भी किस पे डिपेंड करता है, लॉग इन Na इंटू ND अपॉन Ni स्क्वायर इंटू VT। तो इसका मतलब ये भी फिक्स है, ऑब्वियसली फिक्स ही होता है ये तो। क्लियर? लेकिन आप एक चीज कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप इस पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल, दैट इज योर एक्सटर्नल बायसिंग। तो जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया जीरो बायस। जीरो बायस का मतलब क्या है कि आपका जो भी एक्सटर्नल पोटेंशियल है दैट योर V दैट इज इक्वल टू 0। तो आप खुद सोचिए, एक आपका पीएन जंक्शन है, जब आपने उसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है तो उसकी डिप्लीशन विथ में कोई फर्क पड़ता है नहीं, उसकी डिप्लीशन विथ कांस्टेंट रहती है। तो इसीलिए जीरो के केस में W में कोई भी चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। V भी आप ऑलरेडी डिसाइड करके बैठे हैं, Na ND सबकी वैल्यू आप ऑलरेडी डिसाइड करके बैठे हैं, तो डिप्लीशन विथ पे कोई फर्क या कोई चेंज नहीं होगा। चलिए दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन कहती है भाई फॉरवर्ड पोटेंशियल अप्लाई कर दो, फॉरवर्ड बायस कर दो डायोड को। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या हुआ, अब देखिए आपने क्या किया, P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से अप्लाई कर दिया, तो ये इसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन है, ये इसको सपोर्ट करेगी। VB क्या कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है। VB वो पोटेंशियल है, वो बैरियर पोटेंशियल है जो फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स को रोक रहा है। क्लियर? अब आपने सपोज इसके इनपुट पे पोटेंशियल अप्लाई किया और आपने उसको नाम दिया V फॉरवर्ड, यानी कि फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। तो डेफिनेटली ये सपोर्ट कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, तो इन दोनों के डायरेक्शन क्या होंगे, रिवर्स, मीन्स अपोजिट। तो हमारे फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, हमारे फॉर्मूले में चेंज आएगा W इक्वल टू 2 एप्सिलॉन SI VB माइनस VF डिवाइड बाय Q, और बाकी सब चीज़ें सेम, Na प्लस ND डिवाइड बाय Na इंटू ND कंप्लीट की पावर 1/2। तो आपको बात समझ में आई यहाँ क्या हो रहा है। अब देखिए अगर मैं बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट मान लूँ तो क्या होगा, आपकी डिप्लीशन विथ किस पे है प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, VB माइनस VF।
पहले वी एफ की वैल्यू क्या थी 0, तो वो किस पे डिपेंडेंट था वी बी पे। अब आपने क्या किया, अपने फॉरवर्ड बायस पोटेंशियल को इंक्रीज करना स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे आप फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे, डिप्लीशन विथ की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज। क्लियर। तो अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी कि अब ये कम पोटेंशियल बैरियर शो करेगा। तो यही होता है जब आप फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो आपकी डिप्लीशन विथ की जो विथ है, जो डिप्लीशन रीजन की जो विथ है वो रिड्यूस करती है। क्लियर। अब रिवर्स बायस कंडीशन क्या होता है, जब आप रिवर्स बायस कंडीशन यूज करते हैं तो आपकी डिप्लीशन विथ और बढ़ जाती है। तो बैरियर पोटेंशियल भी क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। रिवर्स बायस करने पे अपोजिट पोटेंशियल मिल रहा है, पी को नेगेटिव एन को पॉजिटिव, तो वो डिप्लीशन विथ को और बढ़ाएगा। देखते हैं कैसे बढ़ाएगा। तो जैसे ही आप रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो एक्सप्रेशन हो जाता है आपका 2 एप्सिलॉन एस आई वी बी प्लस वी आर डिवाइड बाय क्यू एन ए प्लस एन डी डिवाइड बाय एन ए इंटू एन डी होल पावर 1/2। तो ये फैक्टर क्या है, बी बी प्लस वी आर। सो आप वी आर की वैल्यू बढ़ाएंगे, टोटल पोटेंशियल की वैल्यू, बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होगी तो डिप्लीशन विथ की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉरवर्ड बायस वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाएंगे तो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर वो डिक्रीज होगी तो डिप्लीशन विथ डिक्रीज होगी। तो यही कहानी थी स्पेस चार्ज विथ की, डिप्लीशन रीजन की। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज़रूरी हैं, इनको आप याद रखिएगा। और हम इन फिगर्स को देखते हैं। तो देखिए ये कैसा फिगर है, अंडर जीरो बायस कंडीशन। तो इसमें आपने कोई भी पोटेंशियल यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है। क्लियर। तो फॉर जीरो जो आपने बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट की थी पहले, वही है यहाँ पे, कोई चेंज नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं। दिस इज अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन। सो आपने क्या किया, P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से अप्लाई किया। तो यहाँ देखिए जो आपका बैरियर पोटेंशियल पहले V नॉट था, अब कितना हो गया, V नॉट माइनस वी एफ। तो इस फिगर में और इस फिगर में देखिए बैरियर पोटेंशियल में डिफरेंस है। क्लियर। यहाँ एनर्जी गैप ज़्यादा है, यहाँ एनर्जी गैप कम है। अब बात करते हैं रिवर्स बायस की। तो देखिए रिवर्स बायस में क्या हुआ, जब आपने P को नेगेटिव से N को पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो ये एनर्जी गैप और ज़्यादा हो गया और आपका बैरियर पोटेंशियल बढ़ के कितना हो गया, V नॉट या जो भी वी बी था प्लस V रिवर्स वी आर, जो आपने रिवर्स या जो भी पोटेंशियल आपने पी एन के अक्रॉस अप्लाई किया। ओके। सो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आज के लेक्चर में हमने डिप्लीशन विथ के बारे में डिटेल में पढ़ा, उसके एक्सप्रेशन को फाइंड आउट किया और उसके बाद ये समझने की कोशिश की कि जो कहानी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है या जब भी हमने पढ़ी है कि एक पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस करने में डिप्लीशन विथ रिड्यूस होती है, रिवर्स बायस करने में डिप्लीशन विथ इंक्रीज होती है, ऐसा क्यों होता है, ये हमने आज समझने की कोशिश की। तो आई थिंक ये जो कोशिश थी हमारी वो आज सफल हुई। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले हमने बैरियर पोटेंशियल का डेरिवेशन पढ़ा, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को फाइंड आउट किया, उसका डेरिवेशन पढ़ा। उसके बाद हमने स्पेस चार्ज विथ, जिसको हम डिप्लीशन विथ कह सकते हैं, उसको एक्सप्रेशन को पढ़ा।
तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।